गोपाष्टमी का महत्व जानते होंगे कि मुझे पता नहीं, लेकिन गोपाष्टमी की रहस्यमय कथा कि श्री कृष्ण किशोर अवस्था से युवावस्था में प्रवेश ही कर रहे थे। तुमको पता है, तुम जब 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल से थे तो थोड़ी थोड़ी मूछें उभरी होगी, और जब जब मूछें उभरी होगी उन दिनों में दिन में 2 बार 3 बार आईना देखा होगा। जिसने देखा ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। हमने देखा था, तुमने भी देखा। कभी कभार स्याही से अथवा कोलसों से भी अपनी मूछें बनाई होगी। ऐसा कराओ तो हाथ ऊपर करो। ये बात तो कन्हैया ने भी ये मजा लिया था। माँ मोको मूछें आ रही। अरे लाला ओए हो, अरे मेरा काना मुझे आ रही, मुझे बड़ो गयो। अब तू किशोर नहीं रहा कन्हैया, अब तू जवान है गयो। अब लाला बछड़ियां बछड़ों कल तू चराओ नहीं रहेगो। बड़ी बड़ी गायों को चराने वालों तू गोपाल बनेगो लाला। और बुधवार की अष्टमी आ रही है, समझे? बुधवार की अष्टमी। यशोदा तो बड़ी होगी, लाला तो वैसे ही होगा। बुधवार की अष्टमी वो कभी कभी आती है, और बुधवार की अष्टमी आए तो 100 काम नहीं, 1000 नहीं, लाख काम छोड़कर ध्यान, जप, दान, सुमरण करना चाहिए, जिससे 10,000 गुना फल होता है। बुधवार की अष्टमी लिख लो। मंगलवार की चतुर्थी, रविवार की सप्तमी और सोमवती अमावस्या ये साल में कभी कभी आती है। उस दिन जो भी जप तप ध्यान आदि किया जाए तो 10,000 गुना फल होता है। तो बुधवार की अष्टमी आ रही लाला, और बुधवार की अष्टमी को गौओं की पूजा करेंगे, और फिर तो को गोपाल पदवी देंगे। ग्वालो नहीं, गोपाल। और गैये चराने जाएगो मेरे लालू। लेकिन वो मामो कंस को तो काहे जुलम हो रहा है। कभी कोई डाकिनी, कोई साकिनी, कोई छटकासुर, कोई ढेनकासुर, कोई बकासुर, कोई अघासुर। गायों के बीच न जाने कौन सी गाय बन के राक्षसी आ जाएगी। मेरे लाला को काहे बेटा में मैया तो चिंता नहीं कर, ब्राह्मणों से पूछ ले। ब्राह्मणों से पूछ ले। मैं ब्राह्मण ने कहा कि मैया तेरे कन्हैया को कंस की राक्षसी अथवा गाय नहीं मारे, उसका एक उपाय है। बरसाना में काली कमली है, वो तो को मिल जाए, और वो लाला काली कमली ओढ़ के जाए तो कछु किसी की नजर ना लगे, और कोई राक्षसी डाकिनी नहीं आवे। तुम्हें तो बरसाना में कितने की मिलेगा? किसी की मिलेगी नहीं, किसी के घर में है, वहां से मांगनी पड़ेगी। कौन घर? राधा राधा। अरे हाँ, मैं तो जाऊंगी। नंद बाबा यशोदा गए राधा जी के घर। वो काली कमली लेके लाला को तिल्ला तिलक करके ब्राह्मण से विधि करा के लाला को गाय चराने भेज दिए। अब लाला तो लाला ठहरे,
ग्वालों के साथ लाला गाय चराने तो बैठे गए। ग्वाल तो बड़े बड़े थे और लाला सबसे छोटे, मुझे तो अभी अभी आई। वो तो 30 साल के, 20 साल के, 25 साल के लाला तो भी किशोर में से जवान जैसी मूछें आई। लाला ने कहा देखो आप लोग बैठे हैं, गौएं तो अपने आप चरती है, बछड़ियों को तो ध्यान रखना पड़े। तो गौएं अपने आप चरती है तो अपने गप्पे फप्पे लगाकर इधर उधर की बातों में हवाई तीर छोड़कर समय शक्ति क्यों बर्बाद करें? जो समय को बर्बाद करता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। समय का सदुपयोग करें, शांत रहें, कोई कला सीखें। तो कला कौन सी कौन जानता है? तोक भैया तू नाचने की कला खूब जानते हो, मोको तोक भैया तू नाचने की कला सिखा दे। आज ही आए हो और आज ही तोक भैया नाचने की कला सीख दो। रास्ते में पड़ा है सब कला। हाय हाय कैसी बात करते लाला, मेरा चेले बनो, फूलमाला लाओ और गुरुजी मेरे को सिखाओ, तब तो सीखोगे। कृष्ण ले आए फूल बूल रखे, गुरुजी मों को सिखाओ। कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जीवन में नम्रता भी चाहिए और कला सीखने की उत्सुकता भी चाहिए। देख लिया मजाक में भी कैसा दिव्य ज्ञान है। नम्रता का गुण भी चाहिए और सीखने की उत्सुकता भी चाहिए, और समय बर्बाद करना नहीं चाहिए। ये जरा सी कहानी में 3 बातें आ गई ना जीवन की, बड़ी सार गर्भित, ये बच्चों को अच्छी लगेगी। माया तुम सुन के बच्चों को भी सुनाना, वहां को मजो आएगा। गुरुजी अब सिखाओ। बोले देख कन्हैया, जो मैं दाएं पैर को पंजो मारूंगा तो पंजो, एड़ी लगाऊंगा के एड़ी, बाहें को पंजो लगेगा तब दाएं को नहीं उठेगा। अब मैं जूं करूंगा तो तू जूं करेगा, मैं जूं करूंगा तो तू जूं करेगा। जैसा मैं करूंगा ऐसा तू सीखेगा। और कहीं गलती हुई मैं तोक हूं तोक, हाँ समझ लेना। चेले की गलती गुरु बर्दाश्त कर ले तो चेला कच्चो रह जाएगा। मरीज जो चाहे ऐसा डॉक्टर करे तो मरीज को सत्यानाश, चेला जो चाहे ऐसा ही गुरु करे तो चेला कच्चो। मंत्री राजा जो चाहे मंत्री हाँ में हाँ कर दे तो राजा को सफायो। तो जानता है कन्हैया? बोले हाँ ठीक है, तो मैं तो को नृत्य सिखाऊंगा, मुद्रा सिखाऊंगा। चलो फिर। ने तमाचा धर दिया कृष्ण को। सारे गोप रूठ गए। आज ही का नहीं हो आए हुए, आज ही बा को थप्पड़ लगा रहे। तो भैया से हमारी कट्टी है। सब रूठ के बैठ गए।
कृष्ण उनके बीचों बीच जा बैठे। ऐसा वो परमात्मा गोपों के बीच बैठा है तो बेचारा अकेला पड़ गया। जीवन भर का जो हेकड़ी थी, जो कुछ नाच गा के इधर उधर कला कौशल्य से नाम कमाया था, सब पानी फिर गया। सारे गोप ग्वाल, सारे नाती जाति वाले विरुद्ध हो गए और कृष्ण उनके बीच जा बैठे तो के पैरों तले धरती निकल गई। गुरु के साथ संबंध जोड़े तो ने गुरु के सत्संग की स्मृति की और अपने नित्य आत्मा की प्रीति से पूर्ण होकर गए कृष्ण के गले में हाथ डाल दिया। कन्हैया तो को मैंने कहा हो तो कि गलती करोगे तो लगेगी। अब गुरु कुछ कह दे तो शिष्य की भलाई के लिए कहता है कि नहीं? बोले हाँ। तो शिष्य के विकास में गुरु का प्रसन्नता है और शिष्य की गलती गुरु को नाराज करेगी? करेगी। तो असली शिष्य है कि गुरु कुछ भी करे तो हमारे विकास के लिए करते हैं तो शिष्य को सहना चाहिए। बोले सही बात है। शिष्य को बुरा नहीं लगाना चाहिए? बोले नहीं लगाना चाहिए। तो फिर कृष्ण तुम क्यों इनके बीच बैठे हो? चलो मेरे साथ, गुरु की यह बात माननी चाहिए। बोले माननी चाहिए। तो चलो मेरे साथ आओ, फिर से नृत्य सीखते हैं, करो। नाचने लग गए।